ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली रविवार को मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कुंदरकी क्षेत्र के गांव नूरपुर स्थित AIMIM कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। कार्यालय शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कुंदरकी विधानसभा के प्रत्याशी हाफिज वारिस अपनी टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आए। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और यदि जमीनी स्तर पर मेहनत की जाए तो AIMIM को बड़ी राजनीतिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विचारों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब की राजनीति केवल मुसलमानों की नहीं बल्कि संविधान और न्याय की आवाज है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ओवैसी के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के हर तबके तक पार्टी का संदेश पहुंचाएं। शौकत अली ने हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी टिप्पणी की। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक युद्ध पर भी अपने विचार रखे और जारी संघर्ष और सीज फायर को लेकर उन्होंने कहा कि AIMIM हमेशा इंसानियत और शांति के पक्ष में रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह इंसानियत के लिए आवाज उठाएं और मजलूम का साथ दें। पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है, जबकि हमारे देश के बेगुनाह लोगों को मारने वाले कातिलों पर कोई बात नहीं की गई। हम चाहते हैं कि हमारे बेगुनाह नागरिकों के कातिल भी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने भाषण में राष्ट्रीय सर्वोपरि का संदेश देते हुए कहा कि हम सभी को भारत की अखंडता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि AIMIM का मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि एक समान और न्यायपूर्ण भारत की स्थापना करना है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया और उन्हें आने वाले चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। फायर हुआ है, हमने भी सुना कल, आज हमने अखबारों में भी पढ़ा, मीडिया के माध्यम से मालूम। लेकिन सीज फायर का फैसला मेरे ख्याल से वो किसी थर्ड ने लिया। जिस चीज़ का ऐलान दूसरी कंट्री के लोग कर रहे हैं उसका ऐलान हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। और बाहर अगर रुका है, सीज फायर हुआ है तो किसी कंडीशन पे होना चाहिए। क्या वो कंट्री इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि आने वाले कल में पाकिस्तान की ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी? आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में, इस बात के पक्के प्रमाण है, सबूत है जो पाकिस्तान से की जा रही है। तो ये सीज फायर की शर्तों पे किया गया है। कम से कम इस बात का भी, इसको भी गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसमें भी ये बात रखनी चाहिए भाई किन शर्तों पर सीज फायर हुआ। भाई सीज फायर का मतलब शर्तों पे होना चाहिए। क्या पहलगाम में जो हुआ, हमारे 26 भारतीय मासूमों की जो जान गई है, क्या उसका एक्शन पूरा हो गया? क्या वो आतंकवादी सारे के सारे मारे गए? क्या वो पकड़े गए? क्या पाकिस्तान ने उसको हमारे हवाले किया या करेगा? किसी तरीके की शर्तों पे बात तो होनी चाहिए ना। मतलब सीज फायर का मतलब क्या होता है बताइए? सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात पर। इस संसद में गृह मंत्री बार बार कहते हैं POK हमारा है, लेकर रहेंगे, कब लेकर रहेंगे, क्या है ये? तो यही तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये बीजेपी इलेक्शन जब आता है तब ये POK की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाता है बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में ये लोग। हमने तो कहा था कल बरेली में कि ये सही वक्त है और ये कदम है अखंड भारत की तरफ। पाकिस्तान को पे कब्जा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था और कुछ लोगों की साजिशों से वो भारत से अलग हुआ। तो जितनी जल्दी हो, मैं तो सिर्फ POK की बात क्यों, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए ना। हम तो इसके हक में हैं और कम से कम हमारे देश के अंदर एक स्टेट की बढ़ोतरी होती, हमारा एक स्टेट और बढ़ता, उत्तर प्रदेश के बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक स्टेट प्रेसिडेंट भी बनता, कम से कम एक स्टेट और बढ़ता। तो जैसे बैरिस्टर साहब ने लगातार कहा कि हम देश के साथ हैं, देश के साथ है, पूरा 140 का साथ है। आगे क्या किस तरह देखते हैं कि वार मतलब
क्या होगा आगे, क्या किस तरह देखते हैं? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आप उनको आज ये समझ रहे हैं कि वो देश के साथ है तो आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत चश्मे से देख रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पॉलिटिकल पार्टियों से इख्तिलाफ हो सकता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वक्त की सरकारों की नीतियों पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, हम आज नहीं सदियों से हम देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम देश के वफादार हैं और ये हमारे खून में है और ये हमारे दीन का एक हिस्सा है कि हम जिस सरजमीन पर रहते हैं, जिस सरजमीन पर हम बसते हैं, जहाँ पर हमने अपनी आंखें खोली है, जहाँ पर हमें दफन होना है, हम उस देश के वफादार थे, हैं और रहेंगे।